हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए जो कहा जाता है ना कि एक सूत्रीय कार्यक्रम, वही आपको करना चाहिए। कि आपने अगर सोच लिया कि मुझे पढ़ाई करना है, मेरा ये सिलेबस है, मेरी ये किताबें हैं और इसे मुझे ख़त्म करना है, तो आपको उसी पे काम करना चाहिए। अब उसके बीच में तमाम तरह की बातें तो आएँगी ही। जब हमारा परिवार है, समाज है, हमारी पर्सनल भी कुछ दिक्कतें होती हैं। मूड है हमारा, कभी-कभी हमारे मूड का कोई ठिकाना नहीं है, कभी बहुत अच्छा फ़ील करता है, कभी बहुत ही बिना बात के बहुत लो फ़ील करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रही हैं साथ में, इमोशन भी हैं हमारे। तो उन सारे पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिमाग में ये चीज़ पहले ही बैठा लेना है कि अगर मुझे सफलता पानी है, अगर मुझे परीक्षा निकालना है, अगर मुझे अपना सिलेबस टाइम से ख़त्म करना है, सारी चीज़ें मेरे मन मुताबिक हों, तो फिर आपको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो है आपका, कहते हैं ना कि टाइम को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये तैयार करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये परीक्षा निकालनी है, ये मेरी किताबें हैं, यही मेरी दुनिया है। आपको ऐसा विचार अपने मन में हमेशा डालना है और हर दिन में जो कहते हैं ना कि दिन में कई बार आपको रास्ते पे लाने के लिए अपने आप को याद दिलानी पड़ेंगी, खुद को याद दिलानी पड़ेंगी ये चीज़ें कि मुझे जो है कैसे आगे बढ़ना है, क्या मैंने सोचा था, अभी कल मैंने क्या डिसाइड किया था, तो वो चीज़ भूलने ना पाएँ। कोई भी चीज़ दिमाग पे हावी ना हो, इस चीज़ का बहुत ही ख़्याल रखिए। क्योंकि मेरे पास जो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, छोटी-छोटी बातों को भी आप लोग बताते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे राय लेते हैं। तो यही जान लीजिए ना कि मैंने जो अनुभव किया है कि अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को आने नहीं देना है। अब जानते हैं ये चीज़ कैसे होगी, आपका जो सपना है वो आप पे कैसे हावी रहेगा। वजह तो आपको कोई एक ठोस बनानी पड़ेगी इसके लिए, कि मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। अब जैसे कि मेरा जो व्लॉग वीडियो जाता है, जो मेरा दूसरा चैनल है गजना-जीत की लाइफ़, उसपे जो अभी दिवाली वाला व्लॉग है, जैसे आप लोग मेरे मम्मी-पापा को देखते हैं, बुज़ुर्ग हैं वो लोग, तो देख के बहुत खुश होते हैं ना, मेरे घर को देख के खुश होते हैं। मैं कोई भी एक्टिविटी, कोई चीज़ करती हूँ, उसको देख के खुश होते हैं। मेरा बेटा कितना खुश होता है सारी चीज़ों को देख के। अ, तो ये क्या है ना कि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही सारी चीज़ें थी। अपना तो ठीक है कि अपने बारे में सोचना था कि अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, बाकी लोगों की मुझे जलालत नहीं झेलनी है, लोगों का सुनना नहीं है मुझे। मैंने ये एक चीज़ डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब अपमान नहीं झेलना है। स्वाभिमान जो था ना वो मेरा अब ऊपर हो गया था। आत्मसम्मान, स्वाभिमान भी नहीं बोलेंगे, आत्मसम्मान जिसको कहा जाता है, कि अब मुझे किसी का सुनना नहीं है, अब बहुत हो गया, बहुत अपमान हो गया, अब मुझे नहीं किसी का सुनना है। अब मुझे किसी के आगे, मतलब वो तो शुरू से नहीं था, लेकिन अब मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें खुद से अपने करूँ, तो इस ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी वजह थी ये। और उसके अलावा अपने बेटे की खुशी, ये कोई भी चीज़ देखिए कम में भी हो सकती है। लेकिन मैंने जो भी किया तो उसकी खुशी के लिए कि भाई आजकल के बच्चे हैं, दूसरों का देखते हैं तो उनको ये होता है कि मेरे घर में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए और अपना लेवल बढ़ाने के लिए कि जैसे माँ-बाप के घर में अभी तक आप रहे या अभी तक आपका जो लेवल था, तो वो बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ता है? हमारा एक स्टेप लेवल ऊपर कैसे होगा? बस ये कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें दिखावा करने की नहीं होती है, एक आत्मसंतुष्टि के लिए होती है, अपने परिवार की खुशी के लिए होती है। तो जैसे मेरे बेटे की खुशी की बात है यहाँ पे, तो उसको जो चीज़ें पसंद थी, वो भले ही थोड़ी महँगी थी या मेरा भी एक शौक है इस चीज़ का, तो उसको पूरा करने के लिए तो आपका इससे ये है ना कि आपका लेवल थोड़ा-सा ऊपर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर क करूँगी। तो इससे क्या है कि आप, मुझे एक कमेंट भी आया था, बहुत ही अच्छा लगा कि आप मिडल क्लास फैमिली, आप जो बताती हैं वैसे तो आप नहीं हैं। अगर ऐसा रहता तो आपका इतना बढ़िया घर नहीं बनता। आपकी मम्मी के वहाँ भी बहुत बड़ी ज़मीन है। तो ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने तो कहा कि आप मिडल क्लास फैमिली से ऊपर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी बहुत ही, मैं अपने आप को खुद समझती हूँ कि अभी मैं बहुत ही तुच्छ हूँ बाकी लोगों के सामने। बस मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ ज़िंदगी जीने का। हाँ, लेकिन ये है कि अगले को अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो कर ले सारा, तो भाई ऐसे ही तो नहीं हुआ है, इसके लिए तो बड़ी कड़ी मेहनत लगी है। तो ये ठोस वजह थे, मैं आपको ये सारी चीज़ क्यों बता रही हूँ? ये सारे ठोस वजह थे, मुझे ये जो चाहिए था। अब अपने परिवार से जो प्यार करता है, अब इससे मेरे मम्मी-पापा खुश होते हैं, पहले टेंशन था उन लोगों को कि ये कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, कैसे है, क्या है, बहुत सारी टेंशन थी। उन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि उन लोगों की उम्र खत्म हो रही थी। उन लोगों के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कुछ नया दिखे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अभी मैं
मतलब मेरी उम्र थी, अभी समय था पढ़ने लिखने की, बाकी चीज़ें, और कहते हैं कि इससे इंटरनेट का से वो लोग बहुत पीछे हैं, और हम लोग की जो जनरेशन है, भले ही हम लोग थोड़ा लेट में शुरू किए, इंटरनेट वगैरह बाद में आया हम लोग की लाइफ में, आधा उम्र पार करने के बाद, तो तब भी हम लोग फिर भी जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं से हम लोग की सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। क्या आजकल के बच्चे जैसे हैं, मेरे बच्चा है और भी बच्चे हैं, तो वो तो जन्म से ही पा गए ये सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा अपडेट है हम लोगों से। तो हमें पता थी, मुझे पता थी कि चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है। बहुत हेल्प मिलती है उससे, आप उसको सही वे में यूज़ करिए, अपने इंटरनेट को, अपने फ़ोन को, किसी ऐप को पढ़ाई-लिखाई के लिए सही वे में यूज़ करिए, तो बहुत हेल्प मिलती है। वो है। उसके बाद आय का स्रोत कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, एक सैलरी के भरोसे नहीं रह सकते, तो वही है कि मैंने यूट्यूब का चैनल जैसे आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। तो एक तो अपनी बात कहना, कहते हैं ना कि एक होता है कि अ, एक चीज़ और जान लीजिए कि मैंने ये भी देखा है ना कि जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अपने से जुड़ाव रखते हैं, अपने अंतर्मन में हमेशा झाँकने का प्रयास करते हैं, तो उनके मैंने ये देखा है कि ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। क्योंकि उनके पास कोई ऐसी बात नहीं होती है बहुत ज़्यादा ऐसे करने के लिए। तो ऐसा मेरे साथ भी है कि अगर आप देखेंगे तो मुझे अकेले रहना पसंद है, अपने आप में रहना पसंद है, और हमेशा कैसे किया जाए अपने अंतर्मन में झाँकने का प्रयास कि क्यों? आखिर चीज़ें हुई तो क्यों? हो रही हैं तो क्यों? आगे क्या होगा? क्या बड़ा चीज़ करना है, लाइफ़ को ऐसे ही नहीं जाने देना है। मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा सवाल बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो ये चीज़ें चलती हैं मेरे मन में। अब अध्यात्म की तरफ थोड़ा-सा झुकाव, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि सबके साथ ऐसा होता हो कि एक आपकी लाइफ़ में बहुत ऐसा मतलब सिचुएशन आए कि आप मतलब इस दौर से गुज़रे कि सब खत्म। फिर अचानक से आपके दिमाग में आता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको एक रास्ता दिखता है, आप उस पे करते हैं ईमानदारी से, आपको सक्सेस मिल जाती है। आप उसके बाद लोगों को प्रेरणा देने लगते हैं, आप अच्छी बातें बताने लगते हैं, अपनी लाइफ़ को भी अच्छे से एन्जॉय कर पाते हैं, लोगों को इसीलिए दिखाते हैं कि लोग भी देखें कि चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद से आपका मन का परिवर्तन होना कि लाइफ़ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे मुझे मिली, और लोगों को कैसे हेल्प हो सकती है, और बहुत सारे सवाल। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, मुझे ऐसा मैं बहुत सारे लोगों के जीवन परिचय को जब मैंने पढ़ा, तो यही सारी चीज़ें सेम चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, मैंने ऐसा देखा कि होते हैं परिवर्तन। ये सिचुएशन आपका स्वभाव एकदम बदल देता है। जैसे बहुत सारे लोग, मैं खुद बचपन में स्वभाव एकदम विपरीत, और बाद में कुछ चेंज हुआ, और अभी कुछ एकदम से, तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ना कि अभी आप जो सोच रहे हैं ना अपने लिए कि बहुत तकलीफ में हूँ, कभी स्थिति बदलेगी नहीं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बदलती हैं चीज़ें। ये सिचुएशन के हिसाब से आपका दिमाग, आपका मन बदलता है, सब कुछ बदलता है, जीवन भी बदलता है। बस यही है कि ईमानदारी से अपने प्रति काम करिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। किसी की दुनिया में और किसी के लिए कुछ करिए या ना करिए, लेकिन अपने प्रति अपने अपने जो सपने देखे हैं, अब वही मैंने बताया ना कि ठोस वजह होनी चाहिए। अपने आप को मोटिवेट तभी आप कर पाएँगे। तो मेरे पास तो बहुत ठोस-ठोस वजह थी। मैं तो ये जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कुदरत की देन होती है कि आपको बहुत जब तकलीफ मिलती है, तो ये एक बहुत ठोस वजह होती है कि आपको आगे बढ़ना है। अब आप नहीं ले रहे हैं, इसको ठोस वजह में नहीं गिनती कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें अभी भी नहीं आ रही हैं, अंतर्मन से ये आवाज़ नहीं आ रही है कि आपको स्टेप अब बहुत तगड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। तो मान के चलिए कि अभी आपकी लाइफ में और स्ट्रगल और भोगना लिखा हुआ है। लेकिन जितनी जल्दी आप समझिए अपना कष्ट आप उतनी जल्दी खत्म करेंगे, खुद खत्म करेंगे। और एक सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में कोई किसी का कष्ट हरता नहीं है। एक तो प्रभु हैं, वही सारे करेंगे, वही आपके दिमाग भी ऐसे बना देंगे, और एक खुद हैं जो अपनी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ईश्वर के ज़रिए। ईश्वर ही आपको ऐसा आइडिया देंगे, दिमाग देंगे, आपको बल देंगे, ताकत देंगे, लेकिन उनके सामने आप एकदम से सरेंडर कर दीजिए, नतमस्तक हो जाइए तब। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप ये ना सोचिए कि आपका सिचुएशन ऐसा ही रहेगा आगे और चीज़ें होंगी नहीं। बस यही है जो मैंने शुरू में बोला कि आपको एक सूत्रीय कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपने जब सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, तो कोई भी चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बहुत सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है, उथल-पुथल हो गया, सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तब भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई छूट रही है, मुझे ये कवर करना है। अब इतने दिन नहीं हुई तो करना, जैसे इधर त्योहार वगैरह थे, आप डिस्टर्ब ज़रूर हुए होंगे।
बहुत सारे समझदार लोग नहीं भी हुए होंगे, जैसे मैं थी, तो मेरे लिए तो होली दिवाली कुछ मायने नहीं रखता था जब मैं तैयारी करती थी, कुछ नहीं, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, बस फॉर्मेलिटी एक था। मैंने प्रण किया था कि सब कुछ मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ बाद में नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिवार में होंगे, समाज में होंगे, जब मजबूरी है करना, तो ठीक है, तो अब उसको कवर किया जाए। इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि चीज़ें अगर बिगड़ी हैं, लेट हो गई हैं चीज़ें, तो मुझे उसको कवर करना है। तो ये आपके उसी में आ जाएगा कि आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये ना कि जो मैंने कहा कि ये मत सोचिए कि सिचुएशन ऐसी है। जैसे क्या होता है, कभी-कभी आपका नाम बहुत खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ ही जाते हैं। आपको बहुत बदनाम कर देते हैं। आपकी गलती है या नहीं है? दोनों सिचुएशन में आपका नाम बहुत खराब हो गया, तो अब इस बात को भी लेके ना बैठिए, हमेशा ऐसे ही रहेगा। अ, कुछ एक कहते हैं ना कि हवा चलती है, एक झोंका आता है। सबकी ज़बान पे आप खराब रहेंगे, सबके दिमाग में आप खराब बस जाएँगे, सब लोग आपको बायकॉट कर देंगे, आपको कोई नहीं मतलब पसंद करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वही बात है, जो मेरी सिचुएशन थी कि धरती पे आए ही क्यों हम, बोझ हैं तो। तो इसको भी ये समझिएगा कि ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। मैं बार-बार आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। चिंता करने से कोई काम नहीं होगा। बेफ़िक्र रहिए, सब सिचुएशन बदलेगा। बस अपना एक ठोस वजह बनाइए और जो करना है उस पे लगे रहिए। कितने भी बीच में आपको विघ्न बाधाएँ आएँ, आपको हिलना नहीं है, बदलना नहीं है डिसीज़न को, सोचने में समय नहीं गँवाना है। किसी चीज़ के लिए आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, ऐसा सोचिए। और किसी चीज़ को सोचने के लिए, कोई और प्रॉब्लम को सोचने के लिए आपके पास समय नहीं है अभी। अभी आपके पास समय तो है किसका है? अपनी चिंता करिए, पढ़ाई की करिए। मेरा ये सिलेबस छूटा है, पीछे है, कैसे इसको कवर करें? मेरा एग्ज़ाम इस डेट को है, मेरी ये चीज़ तैयार नहीं है, कैसे करें? उस पे आप आत्ममंथन करेंगे, तो आपको तरह-तरह के रास्ते भी दिखेंगे। चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, अपने आप याद भी होने लगेंगी। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा जब आप उसी पे 24 घंटे, मतलब दिन में भी और रात में सोने पे भी आपके दिमाग में वही चीज़ें चलें, सोते-जागते कि मेरी चीज़ें कैसे होंगी, कवर कैसे होंगी सारी चीज़ें। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, खुद रास्ता मिलेगा। आप देखिए, ये होती हैं चीज़ें। तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस काम करिए आप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।